वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ाल्लीन। सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ादन्नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। वमिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया वयशहदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही वहुवा अलद्दुल ख़िसाम। वइज़ा तवल्ला सअ फ़िल अर्ज़ि लियुफ़्सिद फ़ीहा वयुहलिकल हर्स वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबीसल मिहाद। वमिनन्नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। हल यंज़ुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल ग़मामि वल मलाइकतु व क़ुज़ियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। कुरान पाक का दूसरा पारा, दूसरी ही सूरत शरीफा सूरतुल बक़रा का ये 25वां रुकू है जो 14 आयात बय्यिनात पर मुश्तमिल। सबसे पहले इन आयतों का तर्जुमा हमारी आपकी ज़बान में। इरशाद फरमाया हज के महीने मुतअय्यन हैं, फिर जो कोई लाजिम करे इन महीनों में हज, फिर ना वो कोई बेहिजाबी की बात करे और न बेहुक्मी और न लड़ाई झगड़ा हज में। और जो कुछ तुम कोई भलाई करोगे अल्लाह उसको जानता है। और देखो हज के मौके पर ज़ाद राह यानी सामान सफ़र साथ में ले लो। हाँ, बिलाशुबा बेहतरीन ज़ाद राह तक़वा है। मुझसे डरो ए अक़ल वालों, तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम दौरान हज अल्लाह के तुम्हारे परवरदिगार के फ़ज़ल को भी यानी रोज़ी को भी तलाश करो। फिर जब तुम लौटो अरफ़ात से तो मशअर हराम के पास अल्लाह का ज़िक्र करो और तुम ज़िक्र करो उसका जैसे उसने तुम्हें सिखाया है। और ये कि इससे पहले तो तुम बिल्कुल गुमराह थे। और फिर लौटो जहाँ से लोग लौटते हैं और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहो, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते रहो। बेशक अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। फिर जब तुम हज के मनासिक पूरे कर चुको तो अल्लाह का ज़िक्र करो जैसे तुम इसके पहले ज़िक्र करते थे अपने बाप दादा का, या उससे भी ज़्यादा शिद्दत से ज़िक्र। फिर कुछ लोगों में ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे रब हमें दुनियाई में सब कुछ अता फ़रमा दे, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और उनमें बाज़ ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फ़रमा
और आखिरत में भी भलाइयों से नवाजना और हमें आग के अज़ाब से बचा लेना। ये हैं वो लोग, उनके लिए हिस्सा है उसमें जो कुछ उन्होंने कमाया, और अल्लाह जल्द ही हिसाब लेने वाला है। याद करो अल्लाह को गिने हुए दिनों में, फिर जो कोई जल्दी वापस हो जाए 2 ही दिन में, कोई गुनाह नहीं उस पर, और जो कोई ताख़ीर करे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये उसके लिए है जो डरे अल्लाह से। डरो अल्लाह से और जान लो कि उसी के तरफ तुम सब के सब जमा किए जाओगे। लोगों में कोई ऐसा भी है जिसकी बात आपको बड़ी भली लगती है दुनिया की ज़िंदगी में, और वो अपने हर बात पर अल्लाह को गवाह बनाते हैं, अल्लाह की कसमें खाता है जो कुछ उसके दिल में है। हालांकि हकीकत यह है कि वो 1 नंबर का झगड़ालू है, बहुत ही झगड़ालू है, और अगर उसे हुकूमत का मौका मिल जाए ज़मीन में तो वो फसाद करेगा ज़मीन में और हलाकत का सबब बन जाएगा खेतियों और नस्लों के लिए, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं फरमाता। और जब उससे कहा जाए कि डर अल्लाह से, उसका गुरूर उसे गुनाह पर आमादा करता है, उसका ठिकाना जहन्नम है और बहुत ही बुरा ठिकाना है। और लोगों में बाज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए बेच डाला। अल्लाह बड़ा मेहरबान है बंदों पर। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्श कदम पे न चलना, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और अगर तुम डगमगा गए इसके बाद कि तुम्हारे पास वाज़ेह दलाइल आ गए हैं, तो जान लो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। क्या वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास आ जाए अल्लाह और फरिश्ते बादलों के साए में और मामला चुकता कर दिया जाए? अल्लाह ही की बारगाह में लौटेंगे सारे के सारे मामलात। लीजिए 7 तारीख़ को हमारे यहाँ से हुज्जाज कराम के काफ़िले अल्हम्दुलिल्लाह रवाना होने वाले हैं इंशाअल्लाह, और ऐसे मौके पर यह अल्लाह की क़ज़ा व क़द्र का फ़ैसला है कि हज का मज़मून ख़ुद ब खुद बग़ैर किसी यानी एडजस्टमेंट के अल्हम्दुलिल्लाह हज का मज़मून आ गया। पिछला रुकू जो पढ़ने से जिसकी तशरीह रह गई थी उसमें भी हज का बयान था, उसमें हज तमत्तो वगैरह का तज़किरा था। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे वक्त का लिहाज करते हुए जितना भी मज़मून अल्लाह बयान करवा ले। वह अल-हज अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मुतय्यन हैं, मालूम हैं, मशहूर हैं। हज के महीने शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़ुल्हज्ज, ये हज के महीने हैं। फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज, जो कोई इन महीनों में अपने आप पर हज को लाजिम करे, इसका मतलब है कि जो कोई हज का एहराम बांधे। हज या उम्रा कहाँ से शुरू होता है? एहराम से शुरू होता है। तो जो कोई इन महीनों में हज का एहराम बांधे, फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, 3 बातें फरमाई रब तआला ने। रफ़स कहते हैं सेक्स के मुतालिक, जिनसी ताल्लुक़ात के मुतालिक कोई भी किसी तरह की बात करना, वो चाहे इशारों में हो या अल्फाज में हो या हाथ पैर से हो, जिस भी उन्वान, इस उन्वान से यानी सेक्स के उन्वान से, जो मियाँ बीवी के लिए अल्लाह ने आम दिनों में तो हलाल किया है, लेकिन चूँकि हालत एहराम में बहुत सी हलाल चीज़ें, इसीलिए तो उसको एहराम कहते हैं ना, हलाल चीज़ें हराम हो जाती हैं, तो बीवी भी उस पर हराम हो गई जब तक वो हालत एहराम में हो। बीवी शौहर पर हराम, शौहर बीवी पर हराम। तो इस हाल में जो उसको हक़ हासिल है अपनी बीवी के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरी करने का, उस उन्वान से उससे कोई बात ना की जाए। रफ्स में एक लफ्ज़, वला फुसूक़, कोई बेहुक्मी ना की जाए। ये फ़िस्क़ का लफ्ज़ जो है वो असल माना होता है हुक्म तोड़ना। अल्लाह के हुक्म के तोड़ने वाले को फ़ासिक़ कहा जाता है। आम हालात में जब अल्लाह की नाफरमानी मना है तो हालत एहराम में कितनी ज़्यादा मना हो। इसका आप, जैसे एक शख्स मस्जिद के बाहर है और मस्जिद में आ जाता है, मस्जिद के बाहर वो कुछ भी करता हो, मस्जिद में आने के बाद उसको लगता है मैं मस्जिद में हूँ, यहाँ तो मुंह बंद रखेगा ना।
अब जाहिर है इसी तरह हालत एहराम में नाफरमानियाँ तो यूँ भी अल्लाह की मना है, लेकिन हालत एहराम में तो तुझको ज़्यादा बचना चाहिए कि अल्लाह की कोई छोटी या बड़ी नाफरमानी मुझसे ना हो, चाहे उसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल इबाद से हो या उसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल्लाह से हो। कोई नाफरमानी हाजी को कोशिश करना चाहिए कि कोई ना वला जिदाल फिल हज। जिन लोगों ने हज, उम्रे में तो खैर उम्रा कम मुद्दत के लिए होता है, उम्रे में आसानियाँ बहुत होती हैं, छोटा छोटा ग्रुप रहता है, लेकिन हज में जो लाखों लोगों का मजमा एक साथ मुँह करता है ना, तो सही बात यह है कि हज की इबादत इंतहाई मशक्क़त की इबादत है। हमें आप में जिसको अल्लाह ने अभी तक हज का मौका न दिया, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई ये इबादत है देखने जैसी। वो जैसे कोई नाबालिग आदमी हो, उसको आप बुलूग के बारे में क्या बताएंगे? तो हमने भाई तो इंतज़ार कर यार, बालिग हो जाएगा, जब मालूम होगा बालिग होना किसको कहते हैं। इसी तरह हज की इबादत जो है ये बैतुल्लाह से ताल्लुक़ क्या उसका देखना है। तो इसमें अब नया आदमी बोले कि भाई ठीक है बेहिजाबी की बात ना हो, ना फन वाला जिदाल, हाजी साहब झगड़ा लड़ने को जा रहे क्या? अल्लाह ताला फरमाए झगड़ा नहीं करना वहाँ। असल में हर आदमी के साथ इतना नफसी नफसा का मामला रहता है कि आदमी को न चाहते हुए भी गुस्सा आ ही जाता है, गुस्सा आ ही जाता है, इसलिए कि उसका पूरा मूड जो रहता है। और ये हज के अभी इंशाअल्लाह अगर मौका रहा तो मैं आपके हज के बिल्कुल 5 मिनट में इंशाअल्लाह बता दूंगा कि हज के मोमेंट कैसे होते हैं। इतने लाख लोगों को एक साथ, यानी वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कहा जाए तो कोई हरज नहीं है उसमें। तो फरमाया इसमें बेहिजाबी की बात नहीं करना, बेहुक्मी नहीं करना और झगड़ा नहीं डालना। वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुल्लाह, जो भी तुम खैर करोगे, भलाई करोगे, इसका माना नेकियों का ख्याल रखना, नेकियों का काम ज़्यादा ज़्यादा करना, अल्लाह को मालूम। व तज़व्वदु, ये है दीन का मिजाज। व तज़व्वदु, और ज़्यादा राह साथ में ले लो, सफ़र का ख़र्च ले लो। असल में मुफस्सिरीन ने लिखा कि यमन के लोग, हर जगह के लोगों का एक ख़ास मिजाज होता है ना, तो यमन के लोग जो थे उनका एक मिजाज था, कहाँ जा रहे? मैंने हज को जा रहा। हज को जा रहा ना, तो मेहमान किसका है? अल्लाह का। तेरा मेज़बान कौन है? अल्लाह। मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ। अल्लाह के घर जा रहा ना, वे अल्लाह के घर जा रहा, तेरे को इतना भी भरोसा नहीं जिसके घर जा रहा है वो खिलाएगा ना तेरे को? आप समझे? जिसके घर जा रहा है वो खिलाएगा, साथ में सामान लेगा। अबे तवीन है ये अल्लाह की। यानी आदमी को शैतान जो है कैसे कैसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देता है। इसलिए जाहिर है पूरी कायनात को खिलाने वाला वही है, उसके सिवा कौन खिला सकता है मेरे भाइयों? सारे के सारे फ़कीर है, वही गनी है। मगर उसने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया और इस असबाब से फ़रार, असबाब को छोड़ देना और उसका नाम तवक्कुल रख लेना कि मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, ये दीन के साथ मजाक है। अल्लाह ने असबाब किसने बनाए? सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया अल्लाह ने बनाई, असबाब किसी और ने माज़ अल्लाह बनाए। तो आप बोल सकते मैं इसको नहीं, अरे असबाब भी अल्लाह ने बनाया, इसलिए कि इसने उसको दारुल असबाब बनाया। तुम्हारा जन्नती होना या जहन्नमी होना इसी ज़मीन पर उसके फ़ैसले किए जाएंगे उन असबाब की रोशनी में जिसके अंदर तुम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। कितना तक़वा और कितनी परहेज़गारी है या कितने अल्लाह के अहकाम से बेहयाई है, उसी के रोए सारे इसी असबाब इसी दुनिया में रखे गए। तो खिलाना उसी के ज़िम्मे है, मगर उसके असबाब को अपने साथ रखना। अब हज के सफ़र पर भी जाए ना, वज़व्व तज़व्वदु, अपना ज़ाद राह साथ में ले ले। फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा, मगर सारा खाने पीने का सामान और रुपया और रियाल और सब बांधने के साथ साथ ये ख्याल रहे कि कहीं तेरा तक़वा और परहेज़गारी ना घर पे छोड़ जाए। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल करना है वो अल्लाह का तक़वा। अब जब अल्लाह का तक़वा रहेगा तो थोड़ा सामान भी ज़्यादा हो जाएगा, अपने साथियों की भी मदद करेगा, दूसरे हुकूकुल्लाह भी बात अदा करेगा, हुकूकुल इबाद भी अदा करेगा। तक़वा ज़रूर अपने साथ रख लेना। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, अक़ल वालों मुझसे डरते रहो। अब
इस हज के ताल्लुक़ से एक बात अर्ज़ कर दें कि हज की 3 किस्में हैं, और जैसा फरमाया कि अल-हज्ज अशहुरुम मालूमात, उसकी हमारे जितने इबादात हैं उन सारी इबादात का ताल्लुक़ कमरी तारीख़ों से होता है, और उन तारीख़ों में ज़रा फ़र्क नहीं किया जा सकता। हज एक ऐसी इबादत है, एक आलिम दीन ने बहुत अच्छी बात इरशाद फरमाई कि नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ की कुरान में, रोज़ा फ़र्ज़ किया, ज़कात फ़र्ज़ की, हर चीज़ को फ़र्ज़ किया, लेकिन किसी भी फ़र्ज़ को आयद करते वक्त अल्लाह ने अपना इसमें मुबारक नहीं इस्तेमाल किया। नमाज फ़र्ज़ किया, अक़ीमुस्सलात, नमाज क़ायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात दिया करो। रोज़ा फ़र्ज़ किया, या ये लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और जितने फ़राइज़ हैं उनमें कहीं भी अल्लाह ने अपना इसमें मुबारक नहीं, लेकिन जब हज को फ़र्ज़ किया अल्लाह ने तो इरशाद फरमाया कि वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए, वलिल्लाह से शुरू हुआ वो, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए लोगों पर यानी ईमान वालों पर हज ज़रूरी है उस घर का जिसको उस घर की इस्तिताअत हासिल हो। उन्होंने ये नुक्ता बयान फरमाया कि ये अकेला फ़रीज़ा है, अकेला फ़र्ज़ है कि जिसमें अल्लाह ने अपना इसमें मुबारक का इस्तेमाल फरमाया। और फिर वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, और जो इनकार करे न करे तो अल्लाह सारे जहानों से बेपरवाह है, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा फरमाया एक बड़े आलिम ने। लेकिन मुझे फिर मैं अभी आते आते सोच रहा था तो कुरान शरीफ की एक और हुक्म है, वो है जिहाद का। जिहाद का 20 मरतबा कुरान शरीफ में हुक्म आया है, वह जाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह। हर बार अल्लाह ने अपना इसम मुबारक वहाँ इस्तेमाल किया, समझा। हाँ। तो वो भी फ़रीज़ा है। और जिहाद जब फ़र्ज़ होता है ना, तो जैसे नमाज फ़र्ज़ है, कभी ये होता है कि जिहाद नफ़ीर आम होता है और कभी नफ़ीर ख़ास होता है। जैसे आप देखिए कि बद्र में नफ़ीर ख़ास था, नफ़ीर आम नहीं थी, इसलिए कई सहाबा ने तशरीफ़ ले गए, आपने कुछ नहीं फरमाया। लेकिन ग़ज़वा तबूक के मौके पर नफ़ीर आम था। तो हज जिहाद जो है उसकी फ़र्ज़ियत का भी जब अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया तो उसके साथ भी फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में। ये अब वो बड़े आलिम हैं, उनका बहरहाल वो क्या कहना चाहते थे, मैंने एक बात अर्ज़ कर दिया। हज जो है ये उन फ़राइज़ में है जो पूरी उम्मत पर नहीं, जैसे ज़कात साहब निसाब पर है, हज भी साहब निसाब पर उसका निसाब है। क्या निसाब है हज का? हज का निसाब ये है कि हज में जाने के पहले कम से कम 500 आदमी की दावत करो, और वापस आने के बाद 500 आदमी को या 1000 आदमी को बुलाना, और जितनों ने तुमको पहले दावत दिए बराबर लिस्ट बना के रखना। उन्होंने सबने दावत दी तो सबके घर बराबर जानमाज़, तस्बीह, खजूर और याद कर कर के भेजना। ये तो खैरियत नहीं है, फिर देख लेंगे तुम्हारे ताल्लुकात कैसे। ये सारी फजूलियात जो हमने अपने ऊपर आयद कर ली ना, ये आम आदमी के लिए जो हज कर सकता है उस पर भी हज को मुश्किल कर देती है। हज का खर्च कम होता है, हज का खर्च कम होता है, और ये लवाजमात जो हमारे लादे हुए ये हमारे हज को बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बना देते हैं। हज जो है वो 3 किस्म का, ये मालूमाती एतबार से, एक हज इफ़राद है, एक हज क़ीरान है, एक हज तमत्तु है। इसमें फ़ुक़हा के जो इख्तिलाफ़ है वो एक लतीफ़े जैसी बात है, वो मैं आपको सुना के आगे बढ़ूँगा, देखें कहाँ तक चलते हैं इंशाअल्लाह। उसमें हज इफ़राद उस हज को कहते हैं कि जहाँ मीक़ात पर आदमी जो एहराम बांधता है वो सिर्फ हज की नीयत से बांधता है। जिस नीयत से एहराम बांधेगा वो करना ज़रूरी, अकेले हज की नीयत से बांधता है। मतलब एहराम शुरू हो गया, एहराम की जो ज़रूरी एहराम की जो पाबंदियाँ थी वो उस पर आयद हो गई, हज के वक्त तक उसको उसी एहराम में रहना है और सिर्फ उसी एहराम से हज करना है। इसको हज इफ़राद कहते हैं। हज क़ीरान, आदमी क़ीरान का जब एहराम बांधता है तो ये वो हज है जिसमें वो जाकर उम्रा कर लेता है, मगर एहराम को बाकी रखना पड़ता है और फिर उसी एहराम से उसको हज करना पड़ता है। यानी एक ही एहराम से, अगर ऐसा वो इफ़राद का हज वो है जिसमें एहराम बांधा, अकेला हज किया। क़ीरान उसको कहते हैं जिसमें एहराम बांधा, उम्रा करके उम्रे से फ़ारिग़ हुआ, हलक नहीं करेगा, बाल नहीं बनाएगा और उस एहराम को संभाल के रखेगा हज के वक्त, उसको हज क़ीरान कहते हैं।
और तीसरा हज तमत्तो। हज तमत्तो इसमें हज का एहराम बांध ही नहीं जाता मीक़ात से। कोई हज का एहराम बांध ले तो फंस जाएगा, उसको ये बताना ज़रूरी है। उसको मीक़ात पर सिर्फ उम्रे का एहराम बांधता है और जाकर मक्का मुअज़्ज़मा में उम्रा करता है, हलाल हो जाता है। फिर वहाँ पर आम आदमी की तरह रहता है, सादे लिबास में जितना चाहे उतना तवाफ़ करता रहता है, इबादत करता रहता है। और फिर जब हज के अय्याम आते हैं 8 तारीख को, वो अपना दोबारा एहराम बांधता है 7 तारीख की शाम में हज का अलग से। मतलब हज तमत्तो वो है जिसमें एहराम अलग अलग एहराम से वो उम्रा भी करता है और हज भी करता है और बीच में आराम से रहता है, उस पर एहराम की कोई पाबंदी। अब मज़े की बात जो सुनने जाएगी, हमारे यहाँ होता है ना, हमारा किसी का झगड़ा हो गया तो हम तो बहुत बड़े मौलाना है ना, अरे वो तो सहाबा में भी इख्तलाफ था। शर्म आना चाहिए, गैरत आना चाहिए। सहाबा के इख्तलाफ की बात कर, तेरी औकात है क्या? बस सहाबा की जूतियों की मिट्टी के बराबर भी हो जाए तो तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। शर्म नहीं आती हमको? कहते फट से सहाबा है। फ़ुक़हा में इख्तलाफ है। फ़ुक़हा में इख्तलाफ ज़रा देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़ीरान किया। आपने जो हज किया था, मदीना तैयबा से आप तशरीफ़ लाए थे, आपने हज क़ीरान किया था, यानी आपने एक ही एहराम से उम्रा भी किया और हज भी किया। अब तीनों हज में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज क़ीरान अफजल है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़ीरान किया। इससे बल्कि क्या दलील हो सकती है? जो हज अल्लाह के रसूल ने किया उससे अफजल कौन सा हज होगा? दलील यानी आप दलीलें देखिए। तो इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़ीरान किया है, इसलिए हज क़ीरान सबसे अफजल है। मगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपने हज क़ीरान तो किया, मगर उसी हज के दौरान आपने ये बात फरमाई कि अगर अल्लाह ने मुझे इसके बाद हज का मौका अता फरमाया तो मैं इंशाअल्लाह हज तमत्तो करूँगा। तो चूँकि हज क़ीरान करने के बाद भी आपका इरादा हज तमत्तो करने का था, इसलिए हज तमत्तो ज़्यादा अफजल है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी खुलफा के यानी कहीं आप हिल नहीं सकते। हम जो चिल्लर बात में लाते हैं ना, ये फ़ुक़हा का इख्तलाफ, सहाबा हमारी औकात क्या है, इनके इख्तलाफ देखो, कहीं आप हिल नहीं सकते। इमाम अबू हनीफ़ा की दलील जो रसूलुल्लाह ने किया उससे अफजल क्या होगा? इमाम अहमद बिन हम्बल की दलील, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिस ख्वाहिश का इज़हार फरमा रहे हैं वो हज तमत्तो है, इसका मतलब हज क़ीरान से अफजल हज तमत्तो। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान शरीफ में जब हुक्म फरमाया तो हज और उम्रे का फरमाया या खाली हज का फरमाया? तो ज़ाहिर है रब ताला ने क्या फरमाया? सिर्फ हज का हुक्म फरमाया। बोले चूँकि अल्लाह ने सिर्फ हज का हुक्म फरमाया है, इसलिए हज इफ़राद बेहतर है। यानी दलीलें देखो, आप हिल नहीं सकता आदमी। ये उन अहलुल्लाह का काम है मेरे भाई, इनको अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया। तो ये हज की 3 किस्में हैं। अब इस हज में हज जो है वो असल में 5 दिन की इबादत है। 8, 9, 10, 11, 12। 7 तारीख की शाम में आम तौर से हज का एहराम बांध लिया जाता है। अभी अपने में कोई हज करने जा नहीं रहा है, इसलिए बहुत तफसील से नहीं। 7 तारीख की शाम में हज का एहराम बांध लिया जाता है हज की नीयत से, वहीं पर मक्के में रहते हुए, और 7 की रात ही में आदमी निकल के मिना में आ जाता है। 8 का पूरा दिन मिना में सिर्फ क़याम करना है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और नमाज़ें पढ़ना है, ज़िक्र करना है हालत एहराम में। 8 को क़याम करेगा मिना में। 9 तारीख की सुबह इसको यहाँ से अब शिफ्ट होना है, मुंतकिल होना है अराफात में, मिना से अराफात की वादी जाना। और आज 9 तारीख को अराफात में क़याम जो है ये जुज़े आज़म है। अगर इस 9 तारीख को ये शख्स अराफात किसी वजह से नहीं पहुंच सका तो उसकी हज नहीं हो, चाहे बाकी सब काम कर ले। इसलिए 9 को सुबह से काफ़िले रवाना शुरू होते हैं। 9 तारीख का क़याम ये यानी हज का जुज़े आज़म है, इसके बगैर हज नहीं होता। क़याम करना, आप लफ्ज़ मेरा क़याम का याद रहे ना भी, जब क़याम करेगा तो एक मुसलमान है वहाँ तो नमाज़ पढ़ेगा ना, वहाँ ज़िक्र तो करेगा ना, इस्तग़फ़ार करेगा ना, वो तो करेगा। लेकिन असल क़याम है
9 तारीख को 1 मिनट के लिए भी अगर अरफात में चला गया तो उसका हज हो जाएगा। अब 9 तारीख को दिन भर वहाँ पे रहना है। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, सूरज गुरूब हुआ। अब 9 तारीख की शाम में गुरूब आफताब के फ़ौरन बाद उसको निकल के मुज़दलिफ़ा की तरफ चलना, बग़ैर मगरिब की नमाज़ पढ़े हुए, बग़ैर मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, एहराम बांधे हुए है, हज जैसी इबादत कर रहा है, मगर मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ेगा। इसको इस्लाम कहते हैं, इसको अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं। अगर वो नमाज मगरिब पढ़े उस पर दम वाजिब हो जाएगा, बग़ैर मगरिब पढ़े चलेगा। और यहाँ से चल रही है अब इसका पूरा काफ़िला। आप अंदाज़ फरमाएं कि 25 लाख लोग हों कहीं पर, 25 लाख 30 लाख लोग। वो जो हाजियों का फिगर रहता है ना, उसमें वहाँ के मकामी लोगों का काउंटिंग नहीं होता है, इसलिए तकरीबन 25 से 30 लाख इंसान एक चंद घंटों में एक वादी से निकलकर 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर की वादी में मुंतकिल, आसान काम है वो। अब वो चले, अरफात से रवाना हो गए गुरूब आफताब के साथ और मुज़दलिफ़ा की तरफ चले। रास्ते में भी कहीं मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अब मुज़दलिफ़ा में वो जितने बजे रात में भी पहुँचेगा, 1 बजे पहुँचेगा, 2 बजे पहुँचेगा, कितने दूर है वहाँ से? 7-8 किलोमीटर है, मगर गाड़ियाँ चलती नहीं हैं बल्कि रेंगती हैं। कुछ लोग बेचारे पैदल चलते हैं, थका हुआ आदमी रहता है। अब वो मुज़दलिफ़ा में जब आएगा, मुज़दलिफ़ा की वादी में, तो मुज़दलिफ़ा में जब भी आएगा वो रात के 2 बजे आए, 3 बजे आए, उसकी नमाज मगरिब क़ज़ा नहीं हुई, नमाज मगरिब यहाँ पढ़े और मगरिब के फ़ौरन बाद, मगरिब के फ़र्ज़ के बाद इशा का फ़र्ज़ पढ़ेगा, उसके बाद मगरिब की सुन्नतें, फिर इशा की सुन्नत। ये दीन है मेरे भाइयों। और यहाँ से फिर कंकरी वंकरी लेके फिर यहाँ क़याम करेगा। अब ये रात जो है 9 तारीख गुज़रा हुआ है, 10वीं की रात है और 10 तारीख को, हालांकि आपको हैरत होगी, आम तौर से रातें जो होती हैं हमारे यहाँ पहले आती हैं शरीयत इस्लामी में। ये चाँद दिख गया तो नया महीना शुरू हो गया, तो रात पहले आती, दिन बाद में आता है। लेकिन इस दीन में हाजी के लिए ये सहूलत है कि अय्याम हज में ये सहूलत शरीयत ने दिया है कि वहाँ दिन पहले आता है, रात बाद में आती है। सिर्फ हाजी के लिए, गैर हाजी नहीं। मेरे ऐसा कोई पाजी चला गया, काय के लिए गया? बोले खिदमत करने को गया। लोग पैसे कमाने का बड़ा चक्कर। तो हाजी के लिए ये सहूलत है कि उस हज के या वो 5 दिन में वहाँ पर दिन पहले आता है। 9 तारीख का रात दिन था ना जहाँ अरफात में क़याम किया, अगर वो 9 के दिन में नहीं पहुँच सका, 9 की रात में भी पहुँच जाए तो अल्लाह उसका हज कबूल कर ले। इतनी सहूलत है ये सारी। अब 9 और 10 की दरमियानी रात में मुज़दलिफ़ा आया, वहाँ पर आके मगरिब की नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर आराम। बदन का हाल जो होता है चूरा हो जाता है आदमी वहाँ तक आते आते। और उसके बाद पूरा रेत का मैदान, वहाँ पर कंकरियाँ वगैरह जमा कर लिया शैतानों को पिटाई करने के लिए। और 10 की सुबह नमाज फ़जर के बाद कदरे धूप निकलने के बाद, कदरे यानी ऐसा इशराक का वक्त हुआ और उसको निकलना है। आजकल चलो 2 बजे रात 3 बजे रात हरगिज़ नहीं निकलना। अगर यहाँ पर पहले निकल गया तो भी उस पर दम वाजिब होता है। अब यहाँ से 10 तारीख को निकला, फिर मीना में वापस आया। आज 10 तारीख को बहुत काम है हाजी साहब को, अल्लाह ने इसको नमाज ईद माफ़ कर दी। हज कर रहा है, नमाज ईद नहीं पढ़ता। हाजी के लिए नमाज ईद छुट्टी है उसकी। हरमैन में हज की नमाज़ होगी, अपने ईद की नमाज़ होगी, लेकिन इस पर कोई ईद की नमाज़ नहीं है। वहाँ जाएगा मीना में। अब मीना में 3 काम आज करना है उसको। बड़े शैतान को कंकरी मारना, बड़े शैतान को, पहले दिन सिर्फ बड़े शैतान को। उसके बाद कंकरी मारने के बाद उसको अपनी कुर्बानी करना, कुर्बानी करने के बाद हलक करना है, कुर्बानी के बाद हलक करना है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये तीनों लाइन से वाजिब है, वरना तर्क बाद। लेकिन अब जो जदीद मसाइल हैं और इज़्दिहाम की वजह से उलमा जो हैं जदीद, जिन्होंने उस पर बहुत गौर व फिक्र किया, सिर्फ इमाम आज़म के नज़दीक ये वाजिब है, बाकी तीनों इमामों के नज़दीक और साहबैन के नज़दीक भी वाजिब नहीं है। इसलिए अब फतवा इस पे दिया जाता है कि अगर तरकीब में कोई फ़र्क पड़ गया तो दम वाजिब नहीं हो। शॉर्टकट दम, बेचारा दम में तो उसका दम ही निकल जाता है ना।
दम यानी एक कुर्बानी महंगी पड़ती है। अब उसके बाद हलक करने के बाद वो जाएगा तवाफ़ ज़ियारत के लिए। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त जो है वो 10 तारीख, 11 तारीख, 12 के ग़ुरूब आफ्ताब तक है। इसके अंदर अंदर उसने तवाफ़ ज़ियारत कर लेना है। और मैंने बताया तवाफ़ ज़ियारत इतना अहम है कि एक हाजी साहब ने या हज्जन ने हज की नीयत से एहराम बांधा और उन्होंने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो सब कुछ वो हलाल हो जाएगा। मियाँ बीवी एक दूसरे पर उस वक्त तक हलाल नहीं होंगे जब तक ये दोबारा जाके हज करके तवाफ़ ज़ियारत ना कर लें। इसलिए बहुत ख़तरनाक मसला है वो। ये सारे अब अर्ज़ करें, 8 को मिना में क़याम करना है, 9 को अरफात में करना है, 9 और 10 के दरमियानी रात में मुज़दलिफ़ा में करना है, 10 और 11 और 12 को मिना में करना है, क़याम करना है। अब आप दीन कैसा है उसको देखो। आप हमारे यहाँ हज में अगर समझ लीजिए 25 लाख लोग हैं, उसमें 5-10 लाख औरतें भी रहती हैं ना। ये सब औरतें अपने खाली ये इंडिया का मिजाज है, बड़े मियाँ को पहले खुश बिल्कुल बड़े मियाँ कोई काम के नहीं, इनको हज के लिए भेज दो, वापस नहीं भी आए तो चलता है। कोई हादसा हो गया तो पैसे भी बहुत मिलते हैं, पहले का मिजाज था। अभी अल्लाह का शुक्र है अक़ल आ गई हमारे उलमा के बोलने बताने से कि जिस पे हज फ़र्ज़ है उसको बड़ी मियाँ को ज़बरदस्ती मत भेज, यार तेरे ऊपर हज फ़र्ज़ है, तू अपना हज कर। इन 25 लाख लोगों में कम से कम 5-7 लाख औरतें होंगी। इन 5-7 लाख औरतों में कम से कम 10-20-50 हज़ार औरतें ऐसी हो सकती हैं जिनको इन्हीं अय्याम हज में माहवारी आ जाएगी। ये समझने की बात है। उस माहवारी के आने से उसके हज पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये शरीयत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि हज नाम है इन मकामात पर, इन तारीख़ों में क़याम करने का। वो औरत वहाँ जाकर क़याम करेगी, अल्लाह का ज़िक्र करेगी, तौबा इस्तग़फ़ार करेगी, कलमा पढ़ेगी, दरूद शरीफ पढ़ेगी, दुआ करेगी, खाली नमाज नहीं पढ़ेगी। उसे नमाज पढ़ने से उसके हज पर एक नए पैसे का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा दीन है ये दीन। इसका कमाल देखो आप मेरे भाइयों। यहाँ पर अगला इसी के बाद अगला मत लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम। ये जो हज का इज्तिमा था अय्याम जहालत में, वो हज कम था, तिजारत का इज्तिमा ज़्यादा था। क्योंकि हज के नाम पर कहाँ से काफ़िले आएंगे, क्या क्या लाएंगे। सारा माल जो कभी नहीं मिलता वो अब्दुल्ला शाह बाबा की मज़ार पे या तो ताजुद्दीन बाबा की मज़ार पर, सारा नाम कुछ देते काम कुछ और होता है वहाँ। तो यहाँ पर वो जो हज जहालत में हुआ करता था उसमें उनके ज़रिए माश का बहुत बड़ा ज़रिया हो जाता था। अब रब ताला ने फरमाया कि और नहीं है तुम पर कोई गुनाह अगर तुम दौरान हज रिज़्क़ तलाश करो, और रिज़्क़ को फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, अपने रब के फ़ज़ल को तलाश करो। मतलब वहाँ पर अगर हज के साथ साथ कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि आदमी को वहाँ रिज़्क़ कमाने का भी कोई मौका आ जाए तो रिज़्क़ कमाने की इजाज़त है ज़ेली तौर पर। आज के दौर में अल्लाह हिफ़ाज़त से क्या ज़रूरत पड़ेगी। देखिए बाज़ आदमी गए, उनका माल चोरी हो गया, वहाँ पर भीख मांगना हरमैन में भीख मांगना और जेब काटना, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, इतना ज़्यादा हो गया है। यानी लोगों के सामने बयान करते लोग क्या बोलेंगे, क्या दिल गुर्दा होगा मुझे बताओ कि हरमैन शरीफैन में वहाँ पर आदमी झूठ बोल के भीख मांग रहा है। मेरा सामान लूट गया, मेरा फलाना हो गया, मेरा ठिकाना हो गया, बीवी को भी साथ में ले लिया, और एक बस से उतरा दूसरे बस में चढ़ गया, मेरा सामान हो गया, मेरा वो हो गया। जो ज़रूरतमंद होता है उसकी ज़रूरत पूरी वो चलता बनता है, आप समझे। ये तो पेशावर भिखारी। और जेब काटना, अल्लाह की पनाह, इतना जेब कटता है हरमैन शरीफन में, क्या कौन से अल्फाज मेरे पास अल्फाज नहीं। और वो जेब काटने वाले जो होते हैं वो हाथों में उनकी उंगलियों में क्या लगाते हैं, कौन सा ब्लेड कैसे लगाते हैं कि आप लोगों को मालूम होने करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे एक साथी, उनके साथ ये वाक़या पेश आया। वो हज में थे, उन्होंने मुझसे बयान किया, यानी बराह रास्त बयान किया वाक़या। मौलाना एक शख्स तवाफ़ कर रहा था, किसी जेब कतरे ने उसकी जेब काटने के लिए उसके ऊपर अपना हाथ जैसा वो चलाता होगा चलाया, लेकिन उसमें निशाना ख़ता कर गया, कुछ ज़्यादा लग गया
जिसकी वजह से उसका कपड़ा फटने के बदले उस हाजी का पेट फट गया और मताफ में उसकी आंतें बाहर आ गई। ये हालात जो हैं हम पर, एक दो गुनाह थोड़ी है मेरे भाइयों, गुनाहों की फहरिस्त है। बस कोशिश करो हम कहाँ तक उस पर काबू पा सकते हैं इनफरादी तौर पर, अपने ख़ानदानी तौर पर। आगे फरमाया फ़ैज़ा अफ़त्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। ये मशअर हराम मुज़दलिफ़ा का दूसरा नाम है। वहाँ पर एक पहाड़ी है, उसका नाम मशअर हराम है, उसी को मुज़दलिफ़ा भी कहते हैं। फरमाया जब तुम लौटो अरफ़ात से तो मशअर हराम यानी मुज़दलिफ़ा में अल्लाह का ज़िक्र करो। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, वैसे ज़िक्र करो जैसे तुमको सिखाया है अल्लाह ने। वइन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिमीन, इसके पहले तो तुम बिल्कुल गुमराह थे। सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ादन नास वस्तग़फिरुल्लाह, फिर तुम लौटो वहाँ से जहाँ से सब लोग लौटते हैं। ये क्या बात है, सब लोग लौटते हैं? ये कुरैश जो थे ना, मुज़दलिफ़ा जो है ये हुदूद हरम में है और अरफ़ात जो है वो हुदूद हरम के बाहर है। अरफ़ात जो है वो हुदूद हरम के बाहर है, मुज़दलिफ़ा हुदूद हरम में है। ये कुरैशी जो थे, हम मुतबल्ली हैं हरम के बाहर हम नहीं जाएंगे, बाकी लोग जाओ अरफ़ात जाओ, वहाँ से तुम वापस आओ, हम हरम से कैसे निकलेंगे, हम तो मुतवल्ली काबा हैं। रब ने फरमाया जहाँ से जो लोग वापस आते हैं तू अगर अरफ़ात जाएगा नहीं तेरा हज ही नहीं होगा। इसलिए फरमाया जहाँ से लोग लौटते हैं वहाँ से तुम भी लौटो। वस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। फ़ैज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम वशद्द ज़िक्रा, और जब मनासिक हज पूरे कर चुको अल्लाह का ज़िक्र करो जैसे तुम अपने बाप दादा का करते थे। ये क्या करते थे, अयाम जहालत में जो हज होता था, वापस आए मीना में तो स्टेज सजा लिया और फिर वो अपने बाप दादा की तारीफ़ और अपनी तारीफ़, ये जितनी जाहिल कौमें हैं ना उन सब का वतीरा होता है। मोमिन जो होता है उसको अल्लाह की हम्द और तारीफ़ से फुर्सत ही नहीं मिलती और उसको मालूम है कि मेरी सारी हम्द और तारीफ़ का हकदार मेरा रब है। कभी वो मैं ऐसा नहीं करता। अगर अपने अंदर मैंपन हो तो उसको भी निकालो। जितना मैं करते हो ना उतना तू कर, जब तक तू नहीं आएगा जब तक मैंपना नहीं निकलता दिल से। तो वो मंडप सजा लेते थे और अपने बाप दादा का, मेरे अब्बा तो ऐसे थे और मेरे दादा तो वैसे थे, उनके पास इतना बड़ा बांस था कि बारिश नहीं होती थी तो वो उसको बादल को वो बांस से हटा लेते थे और फिर कोई ऐसा करके सब अपने अपने फेंकते थे वहाँ, फेंकम फाक। रब ने फरमाया कि फ़ैज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम वशद्द ज़िक्रा, जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते थे ना उससे ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करो। फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़, लोगों में बाज़ ऐसे हैं जो ये दुआ करते हैं अल्लाह हमें दुनिया में सब कुछ दे दे, हमें ऐसे आदमी को आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। मेरे भाइयों, मोमिन जो है ना, ईमान वाला, इसकी ईमान की बरकत से रब ने फरमाया इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, आखिरत भी हमारी है, ये दुनिया भी हमारी है, दोनों के मालिक हम हैं। अरे ईमान वालों के लिए हमने दोनों को मुक़द्दर कर दिया, दुनिया भी तेरे लिए आखिरत भी तेरे लिए। बाज़ ऐसे हैं उनको मुझे जो देना है सब दुनिया में दे दो। फरमाया अगर ऐसा कोई की सोच है, मा लहू फिल आखिरत वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक़, हिस्सा उसका आखिरत में कुछ नहीं। अब उसके बाद की जो आयत शरीफा जो हमेशा हम अपनी दुआओं में मांगते रहते हैं और इसी पे दर्स को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार, और बाज़ ऐसे हैं जो ये कहते हैं ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाइयों से नवाज और आखिरत में भी भलाइयों से नवाजना। इसे मैंने अर्ज़ किया दुनिया और आखिरत दोनों अल्लाह की है। मोमिन जो है वो अपने रब से दुनिया की भलाई, मेरे भाइयों दुनिया मिज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में जितनी आसानियाँ अल्लाह मरहमत फरमाए, ईमान वाले को अल्लाह की इबादत का हक़ अदा करने में उतनी सहूलत हो जाए। जैसे मुझे आप बताइए, बाज़ ऐसे लोग हैं पैसे कमाने की बात करते हैं, पैसा नहीं कमाना है, तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। दुश्मन अक़ल
भाई जो पैसा नहीं कमाएगा वो हज को कैसे जाएगा? फ़कीर आदमी जाता है हज को। जो पैसा नहीं कमाएगा वो ज़कात क्या अदा करेगा? ज़कात उस शख्स पर फ़र्ज़ है जिसका माल उस पर साल गुजर जाए हिसाब किताब में। आप हर सोचो, आप माल रोकना, माल जमा करना, तौबा तौबा, ये तो तक़वे के ख़िलाफ़ है। तेरे को तक़वे का तेरे को हैज़ा हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इस दुनिया में जितनी आसानी अता फरमाए, एक शख्स को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा, वो दुआ कर रहे थे, साहबी रसूल अल्लाह मुझे सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमा। आपने फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे क्या दुआ कर रहा है तू? आपने उनको समझाया, देखो सब्र कहाँ किया जाता है? सब्र आफ़ियत पे सब्र होता है। आफ़ियत पे तो आदमी उसको इस्तेमाल करता है। सब्र कहाँ होता है? तकलीफ़ पर। आपने उनको समझाया, तुम ये जो दुआ कर रहे हो, इसलिए कि उनके सामने क्या था? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उस दुआ करने वाले की नीयत ये थी कि अल्लाह का साथ मुझे मिल जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। वो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमा दे, ताकि मेरे इंतहाई सब्र के साथ मुझे तेरा साथ मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे, सब्र तो मुसीबत पे किया जाता है। ये दुआ मत कर, तू अल्लाह से आफ़ियत की दुआ मांग, अल्लाह हर हाल में मेरे साथ आफ़ियत का मामला फरमा। इसलिए कि कोई मुसीबत खुदा न खास्ता कोई आजमाइश आ गई, अगर उसमें अल्लाह की तौफ़ीक़ से पूरे उतर गए तो माशा अल्लाह, और अगर नहीं उतरा पूरा तो बेसब्री का मुजाहरा किया और नाशुक्री के अल्फाज निकल गए तो क्या भाव पड़ेगी वो आजमाइश। हम किसी आजमाइश के लायक नहीं। आजमाइश के लायक अल्लाह के बहुत ही आला तरीन बंदे हुआ करते हैं। हम तो बिल्कुल ज़ईफ़, कमज़ोर, लागर, नहीं, बेवक़्त लोग हैं। अल्लाह हमें किसी आजमाइश में न डालना। जो आसानियाँ आपने अता फरमाई हैं, हम उन्हीं आसानियों में मज़ीद बरकत की आपसे दुआ करते हैं। यहाँ भी आसानी और इन्हीं आसानियों के साथ मौलाए कायनात जब निज़ा का वक्त हो, रूह के कब्ज़ करने में भी आसानी। अल्लाह उसी आसानी के साथ साथ जब हमको कब्र में दफन कर दिया जाए तो वहाँ भी आसानी, और जब कब्र से हमको उठाया जाए तो हश्र के मैदान में हाज़िरी के वक्त भी आसानी परवरदिगारा, और जब हिसाब के लिए तेरी बारगाह में खड़ा किया जाए, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह आसान हिसाब लेना। हम आसानी के तालिब हैं, आसानी की दुआ करते हैं। ये है ये दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी हसन और भलाई, खूबसूरती, आसानियाँ अता फरमा, और आखिरत में भी भलाइयों से नवाजना। वक़िना अज़ाबन्नार, वक़िना, जब दुनिया आखिरत की भलाई मांग लिया तो उसका मतलब खुद ही मग़फ़िरत है, जन्नत है। फिर वक़िना अज़ाबन्नार, इसमें एक नुक्ता ज़रा ज़हन में रखो। ईमान वाला जो है अपने ईमान की बरकत से, सबसे बड़ा सरमाया ईमान वाले के लिए उसका ईमान, उससे बढ़ के कोई सरमाया। ईमान वाला अपने ईमान की बरकत से यकीनी तौर पर जन्नत में डाला जाएगा। उसके लिए जहन्नम में खुलूद नहीं है। खुलूद किसको बोलते हैं? हमेशा हमेशा क्या? नहीं, ये खुलूद जहन्नम जो है ये काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए। ईमान वाले के लिए अपने गुनाहों की सज़ा भुगत के, लेकिन गुनाहों की सज़ा भुगत के बोलना आसान है। अरे यहाँ तेज़ आँच के सामने नहीं खड़े रह सकते मेरे भाई। अभी जो गर्मी है बग़ैर कूलर के आदमी जी नहीं सकता, क्या जहन्नम की गर्मी, बस अल्लाह ही बचाए उससे। मगर जैसा मैंने अर्ज़ किया कि जन्नत में जाने वालों की कैटेगरीज़ है। कुछ ऐसे होंगे जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई वो दुआ पूरी होगी, जिसमें आपने दुआ सिखलाई, अल्लाह के रसूल ने दुआ सिखलाई है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नल जन्नत बग़ैर हिसाब, अल्लाह बग़ैर हिसाब की जन्नत, बग़ैर हिसाब की जन्नत अता। कुछ ऐसे बंदे होंगे हश्र के मैदान में सारे लोग जमा होंगे, और उस गिरोह को, उसमें कुछ तहज्जुद गुज़ार हैं, आला तक़वे वाले, अब उनको क्या क्या सिफ़ात बयान करूं, उन लोगों को पुकार के कहा जाएगा, कहाँ हैं वो लोग जिनके पहलू मेरी मोहब्बत में उनके बिस्तरों से अलग रहा करते थे। थोड़े से लोग खड़े होंगे, थोड़े से लोग खड़े होंगे, इरशाद फरमाएंगे, जाओ
तुमसे कोई हिसाब व किताब नहीं, तुम जन्नत में दाखिल हो। ऐसे कई गिरोह होंगे, कई आमाल ऐसे मेरे भाई बगैर हिसाब के। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे हिसाब होगा, लेकिन हिसाब आसान हिसाब हो। आसान हिसाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उस रवायत की रोशनी में जो उन्होंने बयान की, जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा आसान हिसाब क्या है, आपने फरमाया आयशा किसी के नाम आमाल पर निगाह डाली जाए, उसको छोड़ दिया जाए, वो आसान हिसाब, वो हिसाब यसीरा। और उसके बाद बाज़ ऐसे होंगे कि सख्त हिसाब होगा। अल्लाह हमको हर तरह के हिसाब से महफूज रखे, अपने फज़ल से अल्लाह ताला महज अपने करम से बग़ैर हिसाब के जन्नत अता फरमा ले। तो मेरे भाइयों, अब ज़ाहिर जिसका हिसाब हुआ आपने फरमाया वो तो हलाक हो गया, जिससे अल्लाह हिसाब ले वो से। अरे यहाँ पर मस्जिद के सेक्रेटरी साहब से आवाम हिसाब लेने खड़े हो जाए तो बेचारे का सत्यानाश कर डालते हैं लोग। इनकम टैक्स का ऑफिसर हमारे ऊपर हिसाब लगाया तो हमारा सत्यानाश। क्या क्या होता है, अल्लाह आलिमुल गैब हिसाब ले, क्या बचेगा कोई। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आमाले बद की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे, लेकिन उस आमाले बद की सज़ा भुगतने के बाद फिर अल्लाह ताला उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमाते। यहाँ क्या फरमाया, वक़िना अज़ाबन्नार। नहीं मेरे अल्लाह ने दुआ कैसे सिखलाई, जन्नत मांगो, जन्नत मांगो, और वो जन्नत मांगो जो जहन्नम से होकर नहीं गुजरती है, उस जन्नत को मांगो जो बग़ैर जहन्नम से गुजरे हुए बराह रास्त मिल जाती। वक़िना अज़ाबन्नार के अंदर ये नुक्ता है कि वो लोग जो जहन्नम से गुज़र के फिर जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, फिर उसमें शिफात भी है और उसमें अल्लाह के रहम करम भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग तफसीर है उसकी। तो कुछ लोग बहरहाल ईमान वाले ऐसे होंगे जहन्नम से गुज़र के जन्नत में जाएंगे। और हमारे रब ने हमें दुआ जो सिखलाई करीम आका ने वो कि तुम मुझसे ये मांगो कि फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, दुनिया में भी भलाइयाँ आखिरत में भी भलाइयाँ, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें अज़ाब जहन्नम से बचा ले। बस इसी पर दर्स पूरा करते, वक्त पूरा हुआ। अगले हफ्ता इंशाअल्लाह इसका बचा हुआ हिस्सा, इसलिए कि इसमें आगे एक आयत शरीफा जो पढ़ी गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे बहुत सारे मज़ामीन रह गए हैं। इंशाअल्लाह इसी रुकू का जो बचा हुआ हिस्सा, यहाँ जहाँ हम अभी रुके हैं ठीक दूसरा पारा वहाँ निस्फ़ हो गया। अल्लाह ने 1.5 पारे अपने फजल करम से करवा दिए, ये अल्लाह का करम है। अल्लाह से दुआ है परवरदिगारा हमारे साथ आफ़ियत का मामला फरमा, आसानी का मामला फरमा, एहसान का मामला फरमा। अल्लाह अपने करम की भीख दे ले मौला, अल्लाह अपने रहम की भीख दे ले मौला। अल्लाह हम भिखारी हैं, हर तू अपने ज़ात में गनी है। अल्लाह हम पर भी, हमारे माँ बाप पर भी, हमारी आल औलाद पर भी, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपने रहम करम की भरन बरसा दे। अल्लाह वो हज्जाज कराम जो तेरी बारगाह में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए चले जा रहे हैं, अल्लाह इन सब के हज को कबूल फरमा, उन सब के हज को आसान फरमा, उनको सारे हादसात से अपनी हिफाजत में रख, उनकी नियतों की हिफाजत फरमा, उनके आमाल की हिफाजत फरमा, उनकी जान माल की हिफाजत फरमा, और अल्लाह उनकी दुआओं में हमें भी हिस्सा अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही।